हम बोले थे एक बात बार बार अपने अंदर निखारने का प्रयास करेंगे, इन बातों को अच्छे से गठिया के रखना। आप क्या जानते हैं इस युग में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस युग में क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इन दिस इरा व्हाट डू यू नो इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू डू इज इम्पोर्टेंट। बार बार ये नोटिस अपने कॉपी पर जबकि ये लिख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज का नॉलेज रखकर क्या करोगे, जब आप उसको दिखाओगे नहीं बाहर, एक सही रूप में प्रस्तुत करोगे, तभी समझ जाओ आपके अंदर चार चांद लगेगी। नॉलेज रहने से कोई फायदा नहीं होता इंसान के अंदर। किसी भी व्यक्ति को देखकर हम जज नहीं कर सकते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है कि ये अच्छा व्यक्ति है, ये यहाँ पे जाता होगा, ऐसा करता होगा। किसी भी व्यक्ति को देखकर हम जज नहीं कर सकते हैं। अगर जज कर रहे हैं तो समझो हमारे अंदर की जो ज्ञान है वो अभी इनकम्प्लीट है। जैसे अगर हम आपको ऐसे बोले, आप लोग जरा बताइए खुद, एक तरफ मैंने लिखा मैंगो और दूसरी तरफ लिखा मैंने मैंगोज, और आगे बात जा रही है अभी भी, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ क्या लिखा गया है। ये सिंगुलर दिख रहा है, मैंगो का मतलब सर एक आम होता है और मैंगोज का मतलब कई आम होता है। जरा बताओ क्या ये मैंगोज का मतलब कई आम हो गया क्या? अब भी आप बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सिंगुलर है कि ये सिंगुलर है। ऑलरेडी हम किसी को नहीं बोल सकते हैं जब तक आगे की पूरी बात नहीं देखेंगे। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं तो उसकी कहानी को समझो, पिछली कहानी को पूरा देखो, थोड़ा सा 2-4 10 दिन 20 दिन का रवैया, और उसके बाद आगे जैसे 10-12 दिन 15 दिन 1 महीना उसके साथ व्यतीत करोगे, तब जज कर पाओगे कि वो व्यक्ति सही है कि बुरा है। ऐसे जज करोगे तो गलत निर्णय दे देंगे, और गलत निर्णय से आपके अंदर ना जो व्यक्तित्व का चार चांद लगती है वो नहीं लग पाएगा, अर्थात आप भी गलत रास्ते पर चले जा सकते हैं अगर गलत डिसाइड देते हैं तो यहाँ पर हम वही चीज आपको सिखाएंगे बस कि आप किसी भी शब्द में क्या चार चांद लगा सकते हैं। हम कहते हैं ये शब्द जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इन शब्दों के अनुसार हम कुछ शब्द में पावर डाल सकते हैं। जैसे शब्द का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देती है और जला भी देती है। तो आप अगर शब्दों का सही अरेंजमेंटिंग करते हैं और सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो समझो कि उसके दिल को आप सुकून दे सकते हैं। अदरवाइज अरेंजिंग थोड़ा सा गलत कर दिया, गलत वे में प्रस्तुत किया, तो समझो दूसरे के दिल पर लगेगा। और ये जो शब्द होता है ना, आप लोग देखे होंगे, ये तलवार से हाथ काट देंगे तो उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है जितना कि शब्द से हो जाता है किसी को। तो शब्द बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसकी गर्मी को आप नहीं समझ पाएंगे। अभी समझने का प्रयास करिए, हम यहाँ पर आ रहे हैं।